हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक ब्लड ग्लूकोज। तो आज का जो मेरा चार्ट रहने वाला है, ब्लड ग्लूकोज किसे कहा जाता है और मतलब इसकी जो टेस्ट है वो कब और कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे ब्लड शुगर किसे कहा जाता है, ब्लड ग्लूकोज किसे कहा जाता है। अब देखिए, जो ब्लड शुगर है और जो ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है, यानी कि ब्लड शुगर या ग्लूकोज टेस्ट दोबारा यानी कि ब्लड में शुगर की जो लेवल है उसे मेजरमेंट किया जाता है। राइट, मीन्स जो ब्लड शुगर होता है या इसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ग्लूकोज टेस्ट कैसे किया जाता है? ब्लड में जब शुगर की मात्रा यानी कि ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है तब इसे मेजरमेंट किया जाता है ब्लड टेस्ट के थ्रू से। ग्लूकोज एक टाइप का क्या होता है? शुगर ही होता है, ठीक है, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। राइट, यानी कि जो शुगर होता है वो क्या होता है, आपके ही ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि कोशिकाओं के लिए पावर का एक काम करता है, और जब इन कोशिकाओं में ब्रेन की जो कोशिकाएं भी इनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, और ग्लूकोज एक टाइप का नॉर्मल शुगर होता है जो बॉडी के लिए पावर का काम करता है, ठीक है, मेन मतलब ये काम करता है। आप जितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे आपकी बॉडी उसको ग्लूकोज में चेंज कर देती है, ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी में अगर जितनी कार्बोहाइड्रेट लेते चले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग बॉडी उसको ग्लूकोज में चेंज कर देती है। और जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जल्दी से बढ़ने लगता है तो ग्लूकोज में चेंज भी होने लग जाते हैं, तो ब्लड में या तो शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। ठीक, इसके बाद हम लोग जानेंगे जो ब्लड शुगर का जो टेस्ट है कब और कैसे करवाना चाहिए उसके बारे में आप लोग सब पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी, जैसे कि इस चार्ट में भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताना चाहूँगी, ठीक है, यानी कि जो ब्लड का जो सैंपल है यानी कि जो टेस्ट है यानी कि कब और कैसे करना चाहिए। ब्लड शुगर ग्लूकोज यानी कि ब्लड शुगर को ग्लूकोज भी कह सकते हैं, यानी कि टेस्ट को या तो रैंडम टेस्ट नॉर्मल कंडीशन में या फिर फास्टिंग टेस्ट। फास्टिंग टेस्ट मीन्स होता है बिना कुछ खाए तब आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। फास्टिंग टेस्ट में टेस्ट होने से पहले 8 घंटे पहले ही आपको मतलब 8 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए, और जब आप अर्ली मॉर्निंग टेस्ट करवाते हैं तब आपको पानी के अलावा कुछ भी नहीं लेना होता है, ठीक है। और जब भी आप ब्लड ग्लूकोज यानी कि जो ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट को सुबह के समय कराने के अगर सोचेंगे तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं बात करूँगी रैंडम शुगर या ग्लूकोज टेस्ट से पहले आप रोज़ाना खाने वाली जो भी चीज़ होती है वो खा सकते हैं रैंडम में, ठीक है। फास्टिंग टेस्ट का एक मतलब डॉक्टर आप लोगों को इससे रिकमेंड जरूर करते हैं, क्योंकि इनका जो रिज़ल्ट आता है अधिक सटीक आता है और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि आपकी जो शुगर है, ठीक है, फास्टिंग शुगर कितनी आई है। जब भी आप शुगर टेस्ट करवाते हैं, अगर आपको मतलब क्लियर रिपोर्ट चाहिए, स्टीक रिपोर्ट चाहिए, तो आपको 8 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद आपको टेस्ट करवाना चाहिए। और जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो उससे पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है। 8 घंटे के बाद आप यानी कि पानी के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। इससे क्या होगा, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आती है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार की यानी किसी भी टाइप की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, या फिर अदर कोई हर्बल्स जो प्रोडक्ट आते हैं वो ले रहे हैं, तो टेस्ट होने से पहले आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए कि आप ये मेडिसिन ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो मेडिसिन है ब्लड शुगर के लेवल को इफेक्ट करती है। अगर आप कुछ भी टाइप की मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसे टेस्ट होने से पहले कुछ समय के लिए उन मेडिसिन को छोड़ने के लिए भी कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं जो चार्ट में बताया गया है। ये जैसे चार्ट है जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, जैसे कि फर्स्ट में आ जाता है MgDL। MgDL मीन्स क्या होता है? Mg मीन्स होता है मिलीग्राम, DL मीन्स होता है डेसीलीटर, राइट। और फास्टिंग की क्या रहेगी, आफ्टर ईटिंग का क्या रहेगा, 2 and 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग की ब्लड शुगर कितनी होगी, यानी कि ब्लड ग्लूकोज चार्ट में जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। जैसे कि इसमें Mg एंड DL है, जो ब्लड ग्लूकोज चार्ट में बताया है नॉर्मल कितनी होनी चाहिए फास्टिंग पर, आपकी 80 से 100 होनी चाहिए, ठीक है। और आफ्टर ईटिंग पर कितनी होनी चाहिए, 170 से 200 होनी चाहिए। एंड 2 and 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग पर कितनी होनी चाहिए, 120 से 140 होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज मानी जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग में कितनी होगी, 101 एंड 125 होगी। एंड आफ्टर ईटिंग पर कितनी होगी, 190 से 300 होगी। एंड 2 and 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग पर कितनी होगी, 140 160, राइट। इसके बाद अगर डायबिटिक है यानी कि अगर किसी को शुगर हो चुकी है, उसकी बढ़ चुकी है, फास्टिंग पर अगर 126 प्लस आ रही है तो मतलब कि आपकी डायबिटिक मतलब प्रॉब्लम आ चुकी है।
आफ्टर ईटिंग पर 220 और 300 आ रही है तो मतलब हाई हो चुकी है, और 2 से 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग पर आप चेक करते हैं 200 प्लस है, तो इट मीन्स ये है कि आपकी जो ग्लूकोज है वो हाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये चार्ट था जो कि ब्लड ग्लूकोज चार्ट पर था, जिसमें मैंने आप लोग से पूरी डिटेल पहले शेयर की ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए कि ग्लूकोज होता क्या है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो किसे कहा जाता है। और इसमें मैंने ये भी बताया कि फास्टिंग क्या होती है, और इसके अंदर ये भी बताया रैंडम कौन सी शुगर होती है, राइट, और आफ्टर ईटिंग क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।